आप लोगों को रिलेशन क्लास 11 की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 है उसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि लेट सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू 14 तक के इस सेट में एलिमेंट लिए गए हैं और ये डिफाइन अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर को हमें डिफाइन करना है। वो इस तरीके से डिफाइन करना है कि आर इक्वल टू एक्स कामा वाई, एक आर्डर पेयर लेना है। उस आर्डर पेयर को ऐसे लेना है कि x का 3 टाइम्स में से अगर y को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 0 मिले, और जो x और y लेने हैं वो सेट A से ही लेने हैं। तो सेट A से लेने हैं तो हमें दो सेट दिए गए हैं, मतलब दोनों में सेट A ही लेना है और सेट A के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इसी तरीके से दूसरे में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 एलिमेंट लेने हैं। इसमें x लेना है और हमें रिलेशन इस तरीके से दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब कि 3x इक्वल टू वाई, और y हमें ऐसे लेना है कि 3 टाइम्स आप x हो, तो y इक्वल टू 3x लेना है, y इक्वल टू 3x। अगर आपने x इक्वल टू 1 लिया और 1 किससे बिलोंग कर रहा है, सेट A से, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 मतलब 3 हो जाएगा, और 3 भी सेट A में बिलोंग कर रहा है तो 1 को 3 से रिलेट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम x इक्वल टू 2 लें, 2 सेट A से लिया तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 मतलब 6 हो जाएगा, और 6 भी सेट A से बिलोंग करेगा, तो 2 को 6 से, 3 को 9 से उसका 3 टाइम्स, 4 का 12 से, और जब 5 लेंगे तो 5 का 15 से हो रहा है, लेकिन सेट में 15 कहीं है नहीं, 6 का 18 से हो रहा है, वो भी नहीं है, तो अब किसी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। तो R जो हमें मिला, रिलेशन मिला, अभी वो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से दिया था, तो रोस्टर फॉर्म में हमें R मिला 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। एक रिलेशन हमें इस तरीके से मिला। तो बच्चों, हमने आपको बताया था कि डोमेन जो रिलेशन में निकाली जाती है, तो पहले रिलेशन को एक्सप्लेन कर लो। रिलेशन में ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट डोमेन होते हैं। ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, इसमें जो पहले एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3 और 4 ये इसके डोमेन हो गए। कोडोमेन के बारे में हमने बताया था कि पूरा पूरा सेट जो होता है, सेट B, वो पूरा पूरा कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट A हो जाएगा, मतलब जो बाद वाला है ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3 अप टू 14 तक कोडोमेन हो जाएगा। रेंज, अब रेंज निकालनी है। रेंज हमने आपको बताया था कि रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं उसके सेकेंड एलिमेंट को हम लोग लिख देते हैं सेट में, तो 3 मिला, 6 मिला, 9 मिला और 12 मिला। तो इस तरीके से ये रिलेशन एक्सप्लेन था कि इधर x लेना था तो इसका 3 टाइम्स इधर रिलेट करना था, तो 1 का 3 टाइम्स 3, 2 का 6, 4 का 3 का 9 और 4 का 12। तो इस तरीके से हमें रिलेशन मिला। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट लिखे होते हैं वो डोमेन होते हैं, और जो बाद वाले एलिमेंट लिखे होते हैं वो रेंज होते हैं। जो दूसरा वाला सेट होता है वो पूरा पूरा कोडोमेन होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ऑन नेचुरल नंबर्स बाई R इस तरीके से कि ऑर्डर पेयर लेने हैं x, y, उसमें से ऐसे ऑर्डर पेयर लेने की y इक्वल टू x प्लस 5 रहे।
y की वैल्यू जो निकालनी है वो x प्लस 5 करके निकालनी है। और x क्या है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो x क्या है, नेचुरल नंबर है वो लेस देन 4 है। y भी नेचुरल नंबर रहेगा, तो हमें रिलेशन को डिफाइन करना है और रिलेशन को डिफाइन करके हमें उसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताना है। तो सबसे पहले x हमें दिया गया है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, कैसा है, लेस देन 4, तो 4 से लेस नेचुरल नंबर होती है 1 2 3, 4 से लेस नेचुरल नंबर 1 2 3 हो गई। तो इस तरीके से एक सेट हो गया, ये x हो गया और ये y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x इक्वल टू 1 ले, 1 नेचुरल नंबर है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 प्लस 5 मतलब 6 हो जाएगा और 6 भी नेचुरल नंबर है। तो इधर अगर हमने 1 लिया तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर हो सकती हैं। तो 1 लिया तो 1 को हम 5 से रिलेट करेंगे। इसी तरीके से हम x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 5 मिलेगा, मतलब 7 मिलेगा और 7 नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये रिलेशन है, और वो रिलेशन ऐसा है कि जो x लेने हैं वो लेस देन 4 लेने हैं, मतलब 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, 2 का 7 से। इसी तरीके से x इक्वल टू 3 लिखें तो y इक्वल टू 3 प्लस 5 मतलब 8 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर जाएगा, तो 3 प्लस 5 8। अब इसके अलावा हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हमें ये बोला गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि x हमें एक नेचुरल नंबर लेना है और वो नेचुरल नंबर लेस देन 4 होना चाहिए। रिलेशन क्या है, रिलेशन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बनाया गया है। तो नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 अप टू ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगी। दूसरा भी नेचुरल नंबर का सेट है, वो इनफाइनाइट तक 1 से रहेगा। तो अब क्या है, x जो लेना था वो लेस देन 4 लेना था, मतलब 1 2 3 लेना था, x इधर लेना था। तो y इस तरीके से लेना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 मतलब जो x है उससे y निकालो, x 1 है तो y 1 प्लस 5 6 आ गया, x 2 है तो y 2 प्लस 5 7 आ गया। तो इस तरीके से जो हमें रिलेशन मिला, रिलेशन क्या मिला, r इक्वल टू 1 का 5 से मिला, 1 का 1 का 6 से मिला, 1 का 6 से, 2 का 7 से और 3 का 8 से। तो ये मिला 1 का 6 2 का 7 और 3 का 8। तो इस तरीके से ये हमें एक रिलेशन मिला। अब इसमें हमें डोमेन बताना था। डोमेन क्या होता है, एक सेट होता है, डोमेन सेट होता है जो रिलेशन के पहले वाले एलिमेंट होते हैं 1 2 3, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है, रेंज भी सेट होता है जो रिलेशन के सेकंड एलिमेंट होते हैं 6 7 और 8, ये रेंज हो गए। कोडोमेन का मतलब होता है जो सेकंड वाला यहाँ पर सेट दिया गया है वो कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, सिंपली इसको n बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सलूशन है। नंबर क्वेश्चन है कि सेट A दिया गया है, सेट A की एलिमेंट है 1 2 3 5, सेट B दिया गया है 4 6 9। क्या करना है, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B, A से B में एक रिलेशन डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है कि ऑर्डर पेयर जो लेने हैं उनका डिफरेंस जो हो वो ऑड नंबर हो। हमें ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं x और A और B से
जिनका डिफरेंस क्या हो, ऑड नंबर हो, ऐसे ऑर्डर पेयर लेने। सेट ए में क्या लेना है, 1 2 3 5 लेना है, और बी में 4 6 9 लेना है। तो अब हमें ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, जिनका डिफरेंस ऑड नंबर हो। क्या 1 -4 करें, ऑड नंबर बोला गया है, वो पॉजिटिव या निगेटिव इसकी कोई कंडीशन नहीं दी गई है। डिफरेंस बिटवीन x एंड y, जो ऑर्डर पेयर का डिफरेंस है वो ऑड नंबर होना चाहिए, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो 1 -4 करें तो हमें माइनस मिलेगा, ऑड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम 1 को 4 से रिलेट कर सकते हैं, 1 - 4। इसी तरीके से अगर 1 में 6 को माइनस करें तो भी हमें ऑड नंबर मिलेगा। तो 1 का 4 से और 1 का 6 से कर सकते हैं। तो क्या 1 का 9 से कर सकते हैं, 1 का 9 से किया, -8 आया, इवेन आया, तो ये नहीं लिया जा सकता है। इसी तरीके से जब हम 2 को 4 से रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका भी डिफरेंस इवेन होगा, 2 को 6 से नहीं, आंसर 4 देगा। 2 का 9 से करें तो 2 - 9 करें तो हमें -7 ऑड मिलेगा। तो इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 3 में 4 माइनस करें, उसका भी डिफरेंस ऑड नंबर मिल जाएगा। अगर हम 3 में 6 को माइनस करें तो 3 में 6 को माइनस करें तो भी हमें 3 - 6 -3 मिलेगा, तो मिल जाएगा। अगर हम 3 में 9 को माइनस करें तो 6 मिलेगा माइनस का, तो ये इवन नंबर है, इसका रिलेशन इससे नहीं बन सकता है। 5 को अगर हम 4 से करें तो भी हमें 1 मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। 5 से 6 को करें तो भी हमें ऑड नंबर मिलेगा, और 5 को 9 से नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से R जो हमें मिला ऑर्डर पेयर, एक तो 1 का 4 से मिल रहा है और 1 का 6 से मिल रहा है। इसी तरीके से 2 का केवल 9 से मिल रहा है, और 3 का हमें मिल रहा है 4 से, 3 का 4 से, 3 का 6 से, ये ऑर्डर पेयर मिल रहा है। 3 का 4 से और 3 का 6 से मिल रहा है। इसी तरीके से 5 का 4 से और 5 का 6 से मिल रहा है। 5 का 4 से और 5 का 6 से ऑर्डर पेयर मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें एक रिलेशन मिला। क्या करना था, ऐसे ऑर्डर पेयर लेने थे जिनका डिफरेंस ऑड नंबर हो, वो चाहे 1 - 4 करें या 4 - 1 करें, 6 - 1 करें या 1 - आंसर ऑड नंबर आना चाहिए। तो ये मिल गया, इसका डोमेन हमें मिल गया। डोमेन क्या हो गया, पहला वाला एलिमेंट 1 2 3 4 5 सभी एलिमेंट रिलेटेड है, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। इसका रेंज की बात करें तो रेंज में भी सभी एलिमेंट रिलेटेड है, 4 है, 6 है, 9 है। तो एक ही बार लिखते हैं सेट के अंदर 2 4 6 और 9 एक बार लिखते हैं। कोडोमेन का मतलब होता है ये जो पूरा सेट है बी, तो वो कोडोमेन होता है, तो 4 6 और 9। इस बार इसका कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गया। रेंज के कई बार इक्वल हो जाता है और कुछ कंडीशन में नहीं होता है। नंबर क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से कि फिगर दिया गया है, फिगर में इस तरीके से ये एलिमेंट रिलेटेड हैं। सेट P से सेट Q में एक रिलेशन दिया गया है, तो इसमें हमें इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दूसरा रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और इसके बाद उसका डोमेन और रेंज की बात करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर एलिमेंट 5 है तो यहाँ पर 3 है, तो ऐसा क्या हो गया कि ये 3 हो गया। यहाँ पर 6 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 5 है। मतलब अगर यहाँ कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो उससे 2 कम है, 2 कम है। तो एक रिलेशन है, कैसा है, उसमें ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं x कामा y ऑर्डर पेयर सच दैट y जो लेना है वो x - 2 करके लेना है।
y जो लेना है वो x, 2 करके लेना है। जो x है वो सेट P से बिलोंग कर रहा है एंड y सेट Q से बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 5 लें, 5 माइनस 2 करें तो 3 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर 6 लें, 6 माइनस 2 करें तो हमें 6 माइनस 2 4 मिल जाएगा। 7 लिखें, 7 माइनस 2 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशन हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 2, जहां पर x किससे लेना है, सेट P से लेना है, और y किससे लेना है, सेट Q से लेना है। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 5, 3, 5 का 3 से है, 6 का 4 से है और 7 का 5 से रिलेशन है। तो इस तरीके से ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसकी डोमेन बतानी थी, तो अब तक आप समझ चुके होंगे। डोमेन का मतलब होता है ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट से जो सेट बनता है वो डोमेन होता है। रेंज पूछा गया था, तो रेंज ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेट होता है 3, 4, 5, ये इसका रेंज हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेट A है, उसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 6 हैं। तो एक रिलेशन हमें डिफाइन करना है। वो रिलेशन इस तरीके से है कि ऑर्डर पेयर लेने हैं A, B, A और B दोनों सेट A से ही लेना है, और ऐसा रिलेशन है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A B को डिवाइड कर दे, ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं। तो देखिए क्या करना है, एक सेट A है और दूसरा B सेट A है। एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 6 लेने हैं। 1, 2, 3, 4 और 6 लेने हैं। क्या करना है, ये A है और ये B है। A B को डिवाइड कर दे। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, मतलब A से B में भाग चला जाए, डिवाइड कर दे। तो A क्या 1 को डिवाइड करेगा। पहला वाला A है और दूसरा वाला B है। पहला वाला A, दूसरा वाला B। B A से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 सभी को डिवाइड कर देगा, तो 1 2 को भी डिवाइड कर देगा, 1 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 4 को भी डिवाइड कर देगा और 1 6 को भी डिवाइड कर देगा। मतलब 1 का सभी से रिलेशन बन जाएगा। इसी तरीके से चेक करना है। अब 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 अपने आप को तो डिवाइड कर ही देगा। 2 को डिवाइड कर देगा। क्या 1 को करेगा, नहीं करेगा। 2 3 को नहीं करेगा, 2 4 को कर देगा, तो 2 का 4 से रिलेशन हो जाएगा। कॉमा इसी तरीके से देखना है, 2 का 6 से भी रिलेशन हो जाएगा, तो 2, 6 हो गया। अब 3 को चेक करना है। 3 1 को करेगा नहीं, 2 को करेगा नहीं, 3 को करेगा, तो 3, 3 हो जाएगा। अब 3 4 को नहीं डिवाइड करेगा, तो 3 6 को डिवाइड कर देगा। अब 4 को करेगा, केवल 4 को ही डिवाइड करेगा, 4, 4 हो जाएगा। और 6 भी केवल 6 को ही डिवाइड करेगा, तो 6, 6 इसका ऑर्डर पेयर हो गया। तो इस तरीके से रिलेशन था कि A B को एग्जैक्टली डिवाइड करे, तो ये रिलेशन हो गया जिसमें डोमेन हो गया 1 2 3 4 और 6 डोमेन हो गया, और रेंज हो गया 1 2 3 4 6, वो भी रेंज हो गया, और कोडोमेन भी 1 2 3 4 6 है। इस नंबर में क्या करना है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन डिफाइंड बाय R इक्वल टू x, x प्लस 5। जो ऑर्डर पेयर लेने हैं x, x प्लस 5, x लेना है उसमें 5 ऐड कर देना है, और x किससे बिलोंग कर रहा है, x 0 1 2 3 4 और 5 से बिलोंग कर रहा है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, अगर हम x 0 ले लें, पहले ऑर्डर पेयर में 0 ले लें, तो 0 में क्या करना है, 5 को ऐड करना है, तो 0, 5 ऑर्डर पेयर हो जाएगा। सभी x इससे लेने हैं, तो दूसरा 1 ले लें,
तो 1 में क्या करना है, 5 ऐड करना है तो 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 लें तो 7 हो जाएगा, 3 लें तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, और 4 लें, 4 और 5 4 5 9 हो जाएगा, 5 लें तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। तो अब हमें इसका डोमेन बताना था। डोमेन बताना था कि डोमेन क्या होगा, तो पहले रिलेशन फाइंड करना था। रिलेशन ऐसे था कि हमें आर्डर पेयर x, x प्लस 5 लेना था, और सभी x 0 1 2 3 4 5 से लेने थे। तो इस तरीके से हमें मिला 0 1 2 3 4 5, हमें डोमेन मिल गया। और रेंज लेना था, तो रेंज इक्वल टू हो गया 5 6 7 8 और 9 और 10, ये इसका रेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट अ रिलेशन आर एक रिलेशन लिखना है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, और उसमें आर्डर पेयर दिए गए x का क्यूब लेना है, पहले x लेना है फिर उसका क्यूब लेना है, और जो x है वो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर लेस देन 10 है। तो पहले तो हम लोग लेस देन प्राइम 10 प्राइम नंबर सोचे। x क्या है, x प्राइम नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो लेस देन 10 ये प्राइम नंबर हो गए। अब क्या करना है कि जो रिलेशन है यहाँ पर x लेना है, तो यहाँ पर x क्यूब लेना है, x क्यूब। अगर यहाँ 2 लिया तो यहाँ पर 2 क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ 3 क्यूब 27 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 लिया तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। यहाँ 5 लिया, 4 नहीं लेना है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 लें तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और 7 लें तो 7 का क्यूब हो जाएगा 243। चेक कर लेते हैं, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 24, और कितना हुआ, 7 9 जा 63, 6 कैरी रिमाइंडर बचा, 7 4 जा 28, तो ये हो गया 343। तो इस तरीके से इसका हो गया। अब इसका रोस्टर फॉर्म में बताना था, तो रोस्टर फॉर्म में 2 के साथ में 8 आ जाएगा, 3 के साथ में 27 आ जाएगा, 5 के साथ में 125 आ जाएगा, और 7 के साथ में 343। इसका क्यूब लेना था, क्यूब। जो 8 नंबर क्वेश्चन में सेट ए दिया गया है, उसके एलिमेंट x, y, z है। सेट बी दिया गया है, उसके एलिमेंट 1, 2 है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो बच्चों पहले सेट ए दिया गया है x, y, z। तो आप पहले आर्डर ऑफ सेट ए निकाल लो। आर्डर ऑफ सेट ए का मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं, और b इक्वल टू दिया गया है 1, 2। तो इसका आर्डर निकाल लो। उसमें क्या है कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल रिलेशंस के लिए मैंने फार्मूला बताया था, टोटल रिलेशंस इक्वल टू 2 पावर m इंटू n होता है। तो ये m हो गया और ये n हो गया, तो ये हो गया 2 पावर 3 इंटू 2, मतलब 2 पावर 6 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 6 टाइम, तो इतने रिलेशन बनाए जा सकते हैं।
तो बच्चों साइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो रिलेशन है वो जेड से बनाया गया है। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है माइनस से लेकर, मान लो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू प्लस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के ये नंबर्स अगर हैं इस तरीके से तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो अब आपको इंटीजर से लेकर रिलेशन बनाना है। ए बी इंटीजर हो और बी भी इंटीजर हो, इस तरीके से बनाना। ए और बी इंटीजर से लिए जाएं और उनका डिफरेंस क्या हो, इंटीजर हो। जैसे 1 - 1 किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा। 1 - 4 करेंगे तो -3 आएगा। कुल मिला के उसको किसी भी इंटीजर से अगर आप माइनस करते हो या किसी भी इंटीजर से मतलब किसी भी इंटीजर से अगर आप माइनस करते हो तो हर बार आंसर इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब डोमेन इसका इंटीजर हो जाएगा। डोमेन इंटीजर हो जाएगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इंटीजर से एक सेट ले रहे हो। इंटीजर यहाँ पर -1, -2, -3, -4 इस तरीके से ले रहे हो। 0 ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, ऐसे तो इनफाइनाइट मिल जाएंगे। और यहाँ पर ऐसे कर रहे हो -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आप ले रहे हो। तो इससे अगर इसको माइनस करोगे तो 0 मिल जाएगा। इसको इससे माइनस करोगे तो खुद से भी मिल रहा है। -1, -1 मिल रहा है, -2, 2 मिल रहा है, 1, 1 मिल रहा है, -1, 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से डोमेन हमें इंटीजर मिलेगा। अब रेंज की बात करें तो रेंज में भी पूरे के पूरे इंटीजर ही मिल जाएंगे। इंटीजर मिल जाएंगे, इंटीजर्स मिल जाएंगे तो जेड मिलेगा। कोडोमेन भी जेड ही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।